चलिए आज 20वीं सदी की एक ऐसी जंग की कहानी में चलते हैं, एक ऐसी लड़ाई जिसने दुनिया को सही मायनों में हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी किसी एक इलाके की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसके झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए। और सच तो यह है कि आज भी हम सब उन झटकों को महसूस कर रहे हैं। जरा सोचिए, इस जंग का नतीजा इतना हैरान करने वाला था कि इसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मजबूत सोवियत संघ को सचमुच घुटनों पर ला दिया। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि इसी युद्ध की कोख से तालिबान, अल-कायदा और उस ग्लोबल टेररिज्म का जन्म हुआ जो आज की हमारी दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। तो इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में मोहरे कौन कौन थे? अच्छा, एक तरफ थी सुपर पावर सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI के जासूसों की चालें, साथ में था सऊदी अरब का बेहिसाब पैसा, और इन सब के बीच अपनी जमीन पर असल लड़ाई लड़ रहे थे अफगानिस्तान के मुजाहिदीन। ये कहानी है धोखे की, बड़ी बड़ी रणनीतियों की और एक ऐसे संघर्ष की जिसने दुनिया का भविष्य लिख दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर कैसे एक काफी हद तक शांत रहने वाला देश जंग के इस भयानक आग में झुलस गया? देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे अफगानिस्तान से जो काफी शांत था। 1973 तक राजा मोहम्मद जहीर शाह के राज में देश धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा था। लेकिन फिर एक के बाद एक झटके लगे। पहले 1973 में राजा के ही चचेरे भाई दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया। फिर ठीक 5 साल बाद 1978 में हुई सौर क्रांति, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी PDPA ने दाऊद खान को मारकर सत्ता हथिया ली। अब इस नई कम्युनिस्ट सरकार ने इतने कट्टर सुधार लागू किए कि पूरे देश में बगावत की आग भड़क उठी। और जब हालात बिल्कुल ही काबू से बाहर हो गए तो उन्होंने मदद के लिए अपने सबसे बड़े दोस्त सोवियत संघ की तरफ देखा। और सोवियत संघ ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया भी। 24 दिसंबर 1979 वो तारीख थी जब सोवियत टैंक अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल हुए। उनके दिमाग में था कि ये एक छोटा सा जल्दी खत्म होने वाला ऑपरेशन होगा, लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। सोवियत संघ का जो हिसाब किताब था वो बड़ा दिलचस्प है। उनका प्लान क्या था? सीधा साधा, 6 महीने में कम्युनिस्ट सरकार को मजबूत करना, अपना एक बंदा गद्दी पर बिठाना और बस वापस घर। लेकिन अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। ये जो 6 महीने का मिशन था ना, ये 10 साल लंबे एक ऐसे बुरे सपने में बदल गया जिसने सोवियत संघ की जड़ें तक हिला दी। तो सोवियत सेना का सामना आखिर था किससे? मुजाहिदीन से। अब ये मुजाहिदीन कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो अलग अलग गुटों का एक गठबंधन था। इसमें कौन थे? आम कबीलाई लड़ाके थे, मजहबी नेता थे, अफगान सेना के पुराने सैनिक भी थे। इन सब के लिए एक बात साफ थी, सोवियत संघ एक काफिर हमलावर है और अपनी जमीन को बचाना वो एक जिहाद है। और फिर देखते ही देखते अफगानिस्तान की ये लड़ाई एक ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर बन गई। लड़ कोई और रहा था और लड़वा कोई और रहा था। अमेरिका के लिए तो ये वियतनाम का बदला लेने का सुनहरा मौका था। CIA ने ऑपरेशन साइक्लोन शुरू किया, जिसका एक ही मकसद था, मुजाहिदीन को छिपकर पैसा और हथियार दो ताकि सोवियत संघ इसी दलदल में फंसा रहे और उसका खून बहता रहे। उधर पाकिस्तान की ISI ने इसमें अपना फायदा देखा, भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने का। और सऊदी अरब, उन्होंने तो सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए CIA के खर्च किए हर $1 के मुकाबले $1 अपनी जेब से लगा दिया। कई सालों तक सोवियत सेना का पलड़ा भारी ही रहा। उनके पास ताकत थी, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर मैदान में एक ऐसा हथियार उतरा जिसने पूरी जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोवियत संघ की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनके हेलीकॉप्टर गनशिप्स, जिन्हें हिंट कहते थे। ये हवा में उड़ने वाले टैंक जैसे थे जो आसमान से सचमुच मौत बरसाते थे। मुजाहिदीन इनके आगे बेबस थे। लेकिन फिर आया साल 1986 और CIA ने मुजाहिदीन के हाथ में एक असली गेम चेंजर थमा दिया, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली स्टिंगर मिसाइल। और इसका असर बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा था। सोचिए, जिस दिन पहली बार स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, 26 सितंबर 1986, उसी एक दिन में 3 सोवियत अटैक हेलीकॉप्टर आग के गोलों की तरह आसमान से नीचे आ गिरे। बस एक ही झटके में सोवियत संघ की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी हवाई बादशाहत, वो खत्म हो गई और मुजाहिदीन का हौसला वो तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्टिंगर मिसाइल के आने के बाद ये साफ हो गया था कि सोवियत संघ ये जंग जीत नहीं सकता, नामुमकिन था। उनकी इकोनॉमी तबाह हो रही थी, हजारों सैनिक मारे जा रहे थे और अब तो अपने ही देश के अंदर लोग इस जंग के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे।
हालत इतनी खराब थी कि खुद सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने इसे एक बहता हुआ जख्म कहा। अब उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस दलदल से बाहर निकलना। ठीक है, सोवियत सेना चली गई, लेकिन अफगानिस्तान के लिए असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। लड़ाई में जीत तो मिल गई, पर उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फरवरी 1989 में जब आखिरी सोवियत सैनिक वापस गया तो लगा कि जीत हो गई, लेकिन ये जीत एक डोमिनो इफेक्ट की पहली कड़ी साबित हुई। 1992 आते आते कम्युनिस्ट सरकार तो गिर गई, पर जिन मुजाहिदीन गुटों ने कंधे से कंधा मिलाकर सोवियत संघ को हराया था, वही अब सत्ता के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। देश एक भयानक सिविल वॉर में फंस गया, और इसी खून खराबे और बर्बादी के बीच से 1994 में एक नया ग्रुप उभरा, तालिबान। 1996 तक उन्होंने काबुल पर भी कब्जा कर लिया, और फिर उन्होंने अलकायदा को पनाह दी, और उस कहानी का अंजाम जैसा हम सब जानते हैं, 9/11 के हमलों पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल की, इस बड़ी बड़ी ताकतों की लड़ाई की असली कीमत किसने चुकाई? अफगानिस्तान के आम लोगों ने। आंकड़े सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। इस 10 साल की जंग में अंदाजा है कि करीब करीब 10 लाख अफगान मारे गए। और इतना ही नहीं, 60 लाख, सोचिए, 60 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर-बार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान और ईरान में शरणार्थी बनना पड़ा। एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। तो आखिर इस युद्ध ने दुनिया को विरासत में क्या दिया? चलिए देखते हैं। ये वो जंग है जिसने सीधे सीधे तालिबान और अल कायदा को पैदा किया। इसने ग्लोबल जिहाद की सोच को पूरी दुनिया में फैला दिया। इसने मॉडर्न टेररिज्म को वो चेहरा दिया जिसे हम आज जानते हैं। और हाँ, इसने एक सुपर पावर के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम भी किया। तो सोवियत अफगान युद्ध की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये एक चेतावनी है, एक सबक है। ये हमें बार बार एक ही बात याद दिलाती है कि जब बड़ी ताकतें दूसरों की जमीन को अपनी शतरंज की बिसात बना लेती हैं, तो उसकी कीमत हमेशा हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है।